Hello, good morning students. Welcome to the online classes considered by Sunrise Secondary School Gudagorji. Today we will discuss about past continuous tense. आज हम past continuous tense के विभिन्न यूजेस के बारे में चर्चा करेंगे. To express an action that was happening in the past time. इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है. पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भूतकाल में जारी रहे हों. जैसा देखिए, he was laying in the sun. वह धूप में लेटा हुआ था. To express an action that was happening in the past, the past continuous tense is used, and in the meantime some other action took place, then that action is meant in the past indefinite form. इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए भी होता है जो भूतकाल में कुछ समय तक जारी रहा हो और उसी बीच में कोई दूसरा कार्य भी हुआ हो. इस दूसरे कार्य के लिए जो तुरंत समाप्त हो जाता है, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, तथा जिस क्लोज में कार्य जारी रहा हो उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं. जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, When the bell rang, he was watching TV. इसमें जो समाप्त हुआ कार्य भूतकाल में, he was bell rang, ये क्लोज है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है. और आगे वाला क्लोज I was watching TV, ये भूतकाल में लगातार रहा है कार्य. कहने का मीन्स इस टेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज हुआ है. जनरली while is used to connect sentences showing two or more action that were happening in the past. देखिए, इसका प्रयोग ऐसे दो या दो से अधिक कार्यों के लिए भी होता है जो भूतकाल में साथ जारी रहे हों. ये प्राय इस प्रकार के जो ये सेंटेंस हैं जो भूतकाल में साथ दो कार्य हुए हैं, ये प्राय वाइल जैसे कंजक्शन से दोनों सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आई वॉज रीडिंग ए स्टोरी वाइल हैरी वॉज राइटिंग लेटर्स. ये दोनों कार्य या दोनों सेंटेंस भूतकाल में साथ जारी रहे हैं, इसलिए दोनों सेंटेंसों को वाइल कंजक्शन के साथ कनेक्ट करेंगे. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, She was singing a song while her brother was playing the flute. ये भी भूतकाल में साथ जारी रहे हैं, इसलिए और while कनेक्टिव वर्ड से दोनों सेंटेंस जुड़े हुए हैं. Similarly, as is also used with the past continuous tense. इस प्रकार से as के साथ भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. एग्जाम्पल में देखिए, as के साथ किस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है. एज आई वॉज वेटिंग
for the train, she saw her mother coming towards her. इसमें एज के साथ यहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज ही हुआ है. To express an action that was continuing at a given point in the past time or between two extremities of the past time. यदि इस टेंस के वाक्य के साथ टाइम दिया हुआ हो तो यह दर्शाता है कि कोई कार्य उस समय तक लगातार चल रहा था, कि कोई कार्य उस समय तक, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एट 3 they were playing tennis. Yesterday from 8 to 9 o'clock I was reading a novel. यानी कि इस प्रकार टाइम दिया हुआ हो या टाइम दिया हुआ तो ये दर्शाता है कि कार्य उस समय तक लगातार भूतकाल समय में चल रहा था. To describe various events that happened in the past one by one, कहीं घटित हो रही घटना का वर्णन करने के लिए भी अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, माई फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, माई मदर वॉज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट. दोनों क्लोज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं. टू शो रेगुलर डेवलपमेंट विदाउट रेफरिंग टू टाइम, यानी कि टाइम एक्सप्रेशन के प्रयोग के बिना कार्मिक विकास को दिखाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. जैसे इट वॉज गेटिंग डार्कर, अधिक अंधेरा हो रहा है. द विंड वॉज राइजिंग हाई, हवा तेज हो रही थी. मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में के वाक्यों की कोई विशिष्ट पहचान नहीं होती है. वैसे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की कोई विशिष्ट पहचान नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ एडवर्बल वाक्यों में दिए हुए होते हैं, जिनके बारे में अपन देखेंगे अभी. कुछ एडवर्बल दिए हुए होते हैं. जनरली एडवर्बल्स फ्रेजेस सच एज एट दैट टाइम. एट दैट टाइम अगर सिंपल सेंटेंस में दिया हुआ है जिसमें एक मिनट वर्ब होती है, उसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं. तो सेंटेंस में अपन ये अनुमान लगाते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है. एट दैट मोमेंट अगर दिया हुआ है तो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस में. 2 डेज दिया हुआ है तो भी अपन